हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, बड़ी ही रोचक बात है कि जब कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा से भी भगवान के पास आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण के पास, तो उसको भगवान ने क्या कहा? उदारः। उदार है और उसका अर्थ महत् और उसका अर्थ है मोक्ष का पात्र। स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में और इन 4 श्लोकों में आगे जो देवता के उपासक हैं, देवताओं की नहीं, देवता के उपासकों की भगवान भर्त्सना कर रहे हैं। देवताओं की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, देवताओं के उपासकों की भर्त्सना कर रहे हैं। भाई, एक दृष्टि से कि कोई व्यक्ति कुछ भी शास्त्र नहीं पालन कर रहा है, उस दृष्टि से देवताओं की उपासना बहुत अच्छी है, तो कुछ तो मान रहा है शास्त्र की बात। लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखें, भगवान की भक्ति की दृष्टि से और भगवान से प्राप्त होने वाले लाभों की दृष्टि से, तब देवता के उपासक अत्यंत हीन है। हीन है, क्योंकि उनको भगवान की महिमा समझ में नहीं आ रही। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग भगवान को छोड़ करके देवताओं की उपासना करते हैं, वह या उनका ज्ञान हृत ज्ञान अर्थात उनका ज्ञान का अपहरण हो गया। मेरे पीछे बोलिए। कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियता स्वया। कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें। जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से भगवान के पास आया है, उसको क्या वह भौतिक इच्छा मिलेगी? मिलेगी। और क्या मिलेगा? यस, भगवान के पास आया है। तो जो व्यक्ति भगवान के पास आया है, उसको भगवान सद्बुद्धि भी दे देंगे। ये चीज़ हम लोग बिल्कुल क्लियरली समझते हुए चलें। सभी की पूजा बराबर नहीं है। आगे और क्लियर हो जाएगा। जो देवताओं की पूजा कर रहा है वो देवताओं के पास जाता है। भगवान के पास आने वाले व्यक्ति को भगवान शुद्ध बुद्धि भी देते हैं। रावण ने शिव जी की पूजा करी, लेकिन शिव जी ने यह बुद्धि नहीं दी कि राम से पंगा मत लो या राम से झगड़ा मत लो। ये बहुत बड़ा लाभ है। अनादिकाल से जीव इस जगत में भोग की वासना की वजह से ही फंसा हुआ, भोग बुद्धि के कारण ही फंसा हुआ है। और व्यक्ति चाहे किसी भी इच्छा से भगवान के पास आए, भगवान उसके आत्यंतिक कल्याण के विषय में सोचकर, जो इसका अल्टीमेट बेनिफिट है, वह सोचकर उसको बुद्धि प्रदान करते ही हैं। Does it make sense? देवताओं का प्रेम, जब एक स्वाभाविक सी बात है कि आपका बच्चा होगा, किसी का बच्चा है, तो वह चाहेगा कि उसका बच्चा बुद्धिमान हो। पान वाले के पास जाते हैं तो पान वाला ये बुद्धि नहीं देता है कि तुम पान खा रहे हो, इससे तुम्हारा नुकसान होगा। जैसे क्या नाम है उनका, शिव जी को वृकासुर ने प्रार्थना किया कि मैं किसी के ऊपर हाथ रखूं तो वह मर जाए, सर फट जाए उसका। तो शिव जी इसको डांट भी नहीं लगाए कि तुम्हारा दिमाग खराब है। मान लो गलती से सोते समय तुमने सर पे हाथ रख दिया, तब कुछ भी नहीं बोले शिव जी उस समय, और बोले तथास्तु, और वह शिव जी को ही मारने के लिए चल पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि देवताओं की उपासना करने वालों को बुद्धि होती ही नहीं है।
यानी कि देवताओं का उनसे प्रेम है ही नहीं, तभी तो बुद्धि देते ही नहीं। क्लियर हो गया? लेकिन ध्रुव महाराज के प्रसंग में बड़ा स्पष्ट है कि जब वो भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान से बड़ा स्पष्ट कहते हैं, स्थानाभिलाषी, मैं तो स्थान का अभिलाषी था, मैं ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना चाहता था। और स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम नयाच काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नन स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मैं तो कांच ढूंढने निकला था और मुझे मणि दिव्य रत्न आप प्राप्त हो गए। स्वामिन मैं कृतार्थ हो गया, मैं और कुछ नहीं चाहता। और यह आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, ये आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, कर भी रहे होंगे, कर भी रहे हैं, कर भी चुके हैं कि भगवान की भक्ति करके, जाप करके, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, कथा सुन के हम पूरी तरह से तृप्त हैं। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड टू बी सीन। अग्रीड? इसके विपरीत कोई जीवन हम नहीं जीना चाहते। कभी आप देखो कि ये शेड्यूल डिस्टर्ब किया जाए तब दुख होता है। ये बात देखिए प्लीज़, आप प्लीज़ कोई भक्त बुरा नहीं मानिएगा। यदि आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, आप जप नहीं कर पा रहे, तो देखिए आपकी चेतना में क्या संतुष्टि है। मैं ये डांट नहीं रहा हूँ, मैं गुस्सा हो जाऊँगा अगर आपने बोला कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। आप अपने जीवन में स्वयं देखिए कि क्या इसको ऐसा करके हम सुखी हो रहे हैं। चेत जाइए स्वयं ना, मैं तो सुखी नहीं हो रहा। जैसे आज देखिए हमारे घर में लोग रोज़ खिचड़ी बनाते हैं, धनिया तेज हो गई। अरे यार धनिया तेज हो गई, कल धनिया तेज नहीं डालेंगे। बात बहुत सिंपल सी लग रही होगी, बट कंक्लूजन पे आ जाना चाहिए ना। क्या घर में आप लोग ऐसे नहीं करते? मिर्ची तेज हो गई सब्जी में, आगे से आई एम डूइंग समथिंग, आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट्स। अगर वाकई सुबह बढ़िया से माला किया जाए, भगवद गीता को सुना जाए, भगवान को प्रसाद अर्पण करके खाया जाए, आप निश्चित ये कह ही नहीं सकते कि शांति प्राप्त नहीं होगी। इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। जब अनुभव की जा रही बात है तो कैसे दूसरों को प्राप्त नहीं होगा? और एक के द्वारा की जा रही है कि सब भक्तों के द्वारा की जा रहा है। किसी भी स्थान में रहेंगे शांति, यानी शांति का मतलब सुख प्राप्त करेंगे। ऐसी शांति आप देवताओं के उपासकों को नहीं प्राप्त करते हुए देखेंगे। ओके। दूसरी बात, एक और रोचक बात है कि सभी लोग एक ही देवता की पूजा नहीं करते हैं। आप श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में कई श्लोकों में बोला गया है कि ये चाहिए तो उसके पास जाओ, ये चाहिए तो उसके पास जाओ, डिपार्टमेंटल स्कूल खोला हुआ है, ये चाहिए तो उसके पास जाओ। तो सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं और इस कारण से लोग अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, इसीलिए और अलग अलग पूजा होती है। अब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट सही बोल रहा हूँ कि शिव जी की पूजा और दुर्गा जी की पूजा एक ही रीति से तो होती नहीं है। शिव जी को आप चुन्नी तो नहीं चढ़ाते, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? शिव जी को बेल पत्र चढ़ाते हैं, उनको दूध भी चढ़ता है, जहाँ तक समझ रहा हूँ। बेल फल और पत्र भी चढ़ता है, बेल पत्र, बेल फल और दूध भी चढ़ता देखा गया है। दुर्गा जी की अलग तरह से पूजा होती है, हम नहीं किए हैं, हमको पता नहीं, लेकिन अलग तरह से होती है। हनुमान जी की अलग तरह से, हनुमान जी की शायद सूजी के लड्डू पसंद है, आई एम नॉट श्योर, ये खाए हैं इसलिए पता है। ऐसे कुछ है। बूंदी, और सॉरी, हम लोग सूजी लेते थे, पापा से बोलते सूजी लेंगे, हमको पसंद था। हनुमान जी को पसंद था कि नहीं पता हमको, लेकिन हमको पसंद था तो ये रहता था, तो सूजी लड्डू या सब पसंद ऐसे करके। तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं। कोई व्यक्ति अगर तमोगुणी प्रकृति होगा तो तमोगुणी देवता को स्वीकार करेगा। समशीला भजंती वै, समशीला देवता भी उसी गुण से प्रभावित है, तो उसका जो उपासक है वह भी गुण उसी गुण से प्रभावित रहता है। ऐसे पूजा कर उसको अच्छे लगते हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अन्वय देखिए, तई तई कामा, तई कामाई, उनके द्वारा, तई मतलब तृतीय विभक्ति, उनके द्वारा, उन कामनाओं के द्वारा, बहुवचन में, तई तई कामाई, आरती दूर करने आदि कामना उधर। किसी को दुख दूर करना है, किसी के यहाँ पे फोड़ा हो गया, किसी की हड्डी में दर्द है, किसी ये है वो है, और बच्चा पास नहीं हो रहा है, बच्चा हो नहीं रहा है, बच्चा पास नहीं हो रहा है, बच्चा फेल हो गया, शादी नहीं हुई, ऐसे हजार तरह की कामनाएं होती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं तई तई कामई, उन कामनाओं के द्वारा हृत ज्ञान, जिनका ज्ञान हर लिया गया। क्या ज्ञान? अरे भाई तुम आत्मा हो, तुम्हारा इन इच्छाओं से कुछ होने वाला नहीं है, ये ज्ञान उनको नहीं रहता। कृष्ण भगवान है, वो शाश्वत है, वो सभी के स्वामी है, ये सब ज्ञान उनका लोप। तम नियमम, और उस नियम का आस्था यानी आश्रय करके, मतलब तुम्हें ये इच्छा चाहिए, अच्छा तो ये नियम करो। आप लोगों ने ऐसे पूजा करवाया ना,
मैं नहीं समझ रहा हूँ कि सभी इच्छाओं के लिए एक ही प्रकार की पूजा होती है। आपका काल सर्प दोष है, अच्छा तो 21,000 रुपये का यज्ञ होता है, ऐसे होता है? गलत तो नहीं कह रहे हैं? कम से कम आप करेंगे, हाँ मतलब जैसे आपकी श्रद्धा, कम से कम 21,000 रुपये की तो बनती है, ठीक है। तो हमारे सामने एस्ट्रोलॉजर पंडित जी है तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से चलता था। उसके बाद और हाँ ये कह रहे हैं कि पंडित जी पूछते हैं बजट क्या, उसके हिसाब से खर्चा हो जाता है। एक हम पंडित जी हमको वो बता रहे थे, कर तो ये मंत्र जपना है, वो मंत्र जपना है, गायत्री जपना है। हमने कहा तो हम खुद ही नहीं जप लेंगे। हमने कहा नहीं आप नहीं कर सकते। हमने कहा हम क्यों नहीं कर सकते भाई? मंत्र हम भी कर सकते हैं। नहीं वो 21 ब्राह्मण बैठेंगे ये करेंगे। तो बात वही है, लोगों की बड़ी आस्था होती है, वो लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि इस जगत में कुछ भी स्टेबल नहीं है। बहुत अच्छा बात प्रभुपाद जी कह चुके हैं, अटलांटिक महासागर की लहरों पे आप उछल कूद कर रहे हैं, उछल कूद नहीं कर रहे हैं, उसमें डुलायमान है, तो कौन सी स्थिति को स्टेबल मानेंगे? कोई स्थिति स्टेबल नहीं है। तो उन नियमों का आस्था आश्रय करके स्वया प्रकृत्या नियता, अपने स्वभाव के वशीभूत होकर देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं को भजते हैं। नियत शब्द नियंत्रण के अर्थ में समझ रहे हैं? स्वया प्रकृत्या नियता, नियत शब्द नियंत्रण के अर्थ में समझ आ रहा है ना? अपनी प्रकृति से नियंत्रित होकर के वो चाहेंगे तो आप भी चाह लोगे तो भगवान का भजन नहीं करने वाले। यस द एग्जैक्ट वर्ड इज कंट्रोल। देखिए लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सब स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए। जी नहीं, सब लोग अपने स्वभाववश कार्य कर रहे हैं। एनटीपीसी में जब मैं था तो एक व्यक्ति को मैं प्रचार किया, बड़े मुझसे मतलब अच्छे दोस्ती हो गई थी, सीनियर थे हमारे वो। तो कुछ हरे कृष्णा कुछ चीज़ सुने, बोले देखो भाई हम सम्मान सब करते हैं, लेकिन जब पढ़ती है तो अपनी कुल देवी की ही पूजा करते हैं। पढ़ती क्या मतलब हुआ? समझ में आ गया, उनकी आस्था अपनी देवी पे ही है। और अगर उनसे पूछ लिया जाए कि क्या आपकी देवी आपको मोक्ष देने वाली हैं, उत्तर होगा नहीं, उन्हें मोक्ष चाहिए ही नहीं। वो एक जो विजन है देखने का, बस इतना ही है कि हमारा परिवार है, हमारा कुछ परिवार बच्चे पल जाएं, ऐसे हो जाए, ये उससे बियॉन्ड देखने का सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं प्रकृत्या नियता, स्वया प्रकृत्या नियता, अपनी प्रकृति के द्वारा। देखिए हम बार बार इस बात को समझा चुके हैं कि इस जगत में हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के कारण व्यक्ति का एक संस्कार मन में पड़ता है और फिर वह संस्कार उसको जबरदस्ती कराता है वैसे ही कार्य दोबारा करने के लिए। ओह माता जी प्लीज कम, हरे कृष्ण। ये चीज़ है। आप लोग देखिए भक्त लोगों की सहज रूप से एक इच्छा होती है, माला सुबह उठते ही माला पकड़ लेते हैं। वाई? बिकॉज यू हैव डन दैट। उसी प्रकार से जो अन्य लोग के देवताओं के उपासक है, उनकी सहज श्रद्धा होती है, तो थोड़ा सा उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी रखना पड़ता है प्रचार करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत बोले सब छोड़ दो और भगवान कृष्ण की शरण में आओ। डज नॉट वर्क। पता है क्या बोलिए, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। क्या एक माला जप कर सकते हैं? जी हाँ। और भगवान फिर धीरे धीरे सबको डिस्प्लेस कर देते हैं। कहते हैं ये स्थान थोड़ा मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, 2 माला और कर सकते हो क्या, 3 माला और कर सकते हो क्या, 4 माला से करके भगवान खींच लेंगे। वो कुछ सुकृति। आप भी ऐसे थे क्या? मुझे पता नहीं। अन्य देवताओं के पास सकते हैं आप, बस ओके। प्रचार में कठिनाई क्या होती? तुम देवता के उपासक, तुम तो किसी काम के ऐसा करके अगर भर्सना करेंगे और कहीं हम उस गलती में देवताओं की निंदा करने लगे तो हमारा अपराध हो जाएगा। देवताओं की निंदा भगवान नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देवताओं की उपासना की भर्सना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे जीव को लाभ नहीं है। लेकिन दूसरे एंगल से अगर देवताओं की पूजा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम मान तो रहा है। जो देवताओं को भी नहीं मान रहा है वो तो बिल्कुल नास्तिक हो गया। तो देवताओं की उपासना करने से धीरे धीरे करके व्यक्ति शुद्ध होता है, फिर आगे भगवान की भक्ति करने में आएगा। ये हम लोग दूसरे स्कंद में 3रे अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट सुन चुके हैं। अकामः सर्वकामा के आगे वाला श्लोक है कि भाई देवताओं की उपासना करने से कुछ लाभ भी होता है कि नहीं होता? कहते हैं हाँ, अगर वह सब उपासना करते करते किसी तरह भक्तों की संगत में आ जाए और भगवान के बारे में सुन ले, तब उसका कल्याण, सब उसको श्रेय की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो समझ आता है कृष्ण भगवान है। आप में से अंदर जूम वाले भक्तों में कोई भक्त लोग कुछ हैंड रेज करना चाहेंगे कि भाई आप में से कोई व्यक्ति पहले किसी अन्य देवता की पूजा करता था, नॉन लाइक इन अ सिंपल वे, जस्ट इनोसेंट वे? ओके, यस, डिवोटीज आर सेइंग रादर कोई शिव जी की उपासना करता है, दुर्गा जी की उपासना करता है, तो अगर वाकई आपसे प्रसन्न है तो आपको भगवान की तरफ ले आएंगे।
ये उनकी निष्कपट कृपा कहलाती है। सकपट कृपा होगी शिव जी के, भाई ले लो गाड़ी बंगला सब कुछ ले लो, लेकिन निष्कपट कृपा क्या है, जो असली चीज़ है जिसका आस्वादन वो कर रहे हैं। भाई इस्कॉन डिवोटी तो दुर्गा जी भी हैं, हरे कृष्ण मंत्र हरिदास ठाकुर जी की डिवोटी हूँ, सॉरी इनिशिएटेड डिसाइपल हैं, तो वह भी हैं, तो वह सब आनंद ले रही हैं। बल्कि खुद दुर्गा जी बोलती हैं राम नाम का तो आनंद हमने लिया है, न कृष्ण नाम का हम आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए हरिदास ठाकुर जी से दीक्षा ली। आप लोग पढ़ चुके हैं चैतन्य चरितामृत में, तो वह फिर आपको प्रदान करेंगे, ये बात है। लेकिन स्वयं बुद्धि नहीं देते, भगवान की तरफ आने की, भगवान की तरफ भगवान के भक्तों की संगत करा देंगे, ये उनका आशीर्वाद है, असली आशीर्वाद। ओके श्रीधरी देखिए, इस प्रकार सकाम भक्त होकर भी जो कामना की सिद्धि के लिए केवल परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही भजते हैं, वे भोगों को प्राप्त होकर क्रमशः मुक्त हो जाते हैं, यह पहले कहा गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू गिव टाइम टू आवरसेल्फ, वी हैव टू गिव टाइम टू एवरीवन। सारे भोगों से विरक्त हो जाओ, ये हो जाओ, भाई ये तुम्हारे कहने से होगा भी नहीं। ही विल नॉट डू, ही विल नॉट डू। वो नहीं सुनेगा तुम्हारी बात, वो सुनाई नहीं दे रहा है। उसे बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, नौकरी चाहिए, हरे कृष्णा करो, और मिलेगी उसको नौकरी। हमने देखा है, एक व्यक्ति नहीं पास हो रहे थे एग्जाम में, फिर जब मार करना शुरू किए, फिर मिठाई लेके आया, प्रभु जी पास हो गया, पास हो गया, पास। हमने कहा तो उनको पहले ही बोल रहा था नाम करो। ये हम नहीं बोल रहे हैं, 2:1:11 में कहा गया जैसे व्यक्ति कर्मकांड करता है, भाई ये पूजा करेंगे तो ये फल मिल जाएगा। तो आप जब भी ऐसे कर सकते हैं, ये आपको बड़ा कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं भाई, ये उस सामने वाले की मानसिकता को देख के बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि जब करने की सर्वश्रेष्ठ मतलब विधि है, लेकिन जब कैसे भी किया जाए वो अन्य से ज़्यादा पुण्य देने वाला, ये बात है। इस जगत में कहते हैं ना, ये करिए आप गाय दान कर दीजिए, तो 1 करोड़ गाय तो भी से भी ज़्यादा पुण्य, दान करने से भी ज़्यादा पुण्य मिल रहा है एक बार हरि बोलने से। अब कठिनाई ये कि लोगों को हजम नहीं होती है बात, इसलिए लोग करते नहीं है, और कितना कितना हाको डाको करते। ये भागवत में आगे 6 स्कंद में भी बात आई है। लेकिन मेन बात क्या है कि आप वस्तु बहुत अच्छी चुन ली है, हम सभी लोग चुन लिए। हरे कृष्ण मंत्र बुद्धि शब्द कर ही देगा, दैट वोंट हैपन विद डेमीगॉड वर्शिप। परंतु जो अत्यंत राजस और तामस हैं, वे कामना से अभिभूत होकर क्षुद्र देवताओं को भजते हैं, अतः वह संसार में घूमते रहते हैं। क्या सीखा आपने? देवताओं की उपासना करने वाले को मुक्ति नहीं मिल सकती, और भगवान की उपासना करने वाले को मुक्ति ही मिलेगी। ये बात आप 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भी देखेंगे। जो कुछ भी वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम पैति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने, तपस्या करने से, दान करने से जो कोई भी पुण्य मिलता है, एक भक्त को, एक योगी को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ देने से मिल जाता है। यानी कि पुण्य मिलेगा तो भोग मिलेंगे, पुण्य के बिना भोग नहीं मिलता, नहीं मिलता। पैसा होने के बाद भी खाने को नहीं मिलता लोगों को ठीक से। गलत तो हम नहीं कह रहे, वो झगड़ा मिलेगा घर में, बहुत सारी चीज रहेगी। और योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम, साथ ही साथ योगी जो भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा रहा है, वो भगवान के पास भी जाएगा। तो अब बताइए नुकसान क्या है? भगवान देते बहुत ज़्यादा हैं, इनकी सत्ता कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत कम मिल रहा हो। अब पता नहीं आप चाहते क्या हो, बात ये है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हृदय शुद्ध हो जाए, जो कि हम समझते सब भक्त चाहते हैं, तो भगवान इतना नहीं देंगे कि आपका दिमाग खराब हो, क्योंकि सारे अनर्थों का कारण ही धन है। तो जब आप अनर्थ निवृत्ति चाहते हैं तो धन ज़्यादा क्यों देंगे भगवान? और इतना तो कम किसी को नहीं दिया कि भोजन ना मिला हो, सब लोग दाल चावल रोटी खा ही रहे हैं। सोच ली भगवान कहते ठीक है, तेरे को जितना चाहे धन दूंगा, नाम में रस नहीं दूंगा इस जीवन में, तब क्या सिलेक्ट करेंगे आप? तो आप जानते हैं कि आप लोग सिंसियर हैं, मैं जानता हूँ आप लोग सिंसियर हैं, आप लोग यही सिलेक्ट करेंगे हमें नाम रुचि दे दीजिए, हमें नाम रुचि, विच इज द फैक्ट। वस्तुतः अगर भगवान की भक्ति में रुचि है तो आप जिस भी अवस्था में होंगे आप सुखी होंगे। दिस इज अमेजिंग, दिस मेक्स यू कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। आप लोगों ने महसूस किया है ना, जिस दिन जब अच्छा हो जाता है उस दिन क्या सेवंथ स्काई और समथिंग, एकदम खुश, चाहे कैसा कुछ भी मिले खुश रहता है व्यक्ति। सोचिए अगर ऐसी स्थिति हमारी रोज प्रतिदिन की हो तो कितने उत्साहित रहेंगे।
इट्स अ फैक्ट। तो संसार में घूमना बंद हो गया है, डायल बंद हो गया है। अब भजन करते रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति करेंगे। यहाँ भी गीता क्लास और वहाँ भी गीता क्लास सुनेंगे, और एवर विल डिस्कस कृष्ण कथा। एक चीज आप अपने जीवन में देखें कि जब देवताओं की उपासना कर रहे थे तो इस प्रकार का शास्त्र ज्ञान कुछ मिला था क्या? कोई व्यक्ति यहाँ किसी भी देवता की उपासना कर रहा हो, शास्त्र पढ़ के कर रहा था क्या? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर डूइंग इट। ना, अगर कोई थे परंपरा में तो एवं परंपरा माता प्राप्त माता जी ने बताया तो वही हम आरती करने लगे, इसीलिए तो इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस प्रकार से हम गीता भागवत सुन रहे हैं, वैसे हम देवताओं की उपासना करते समय उनसे प्रेम भी नहीं कर रहे थे। देयर वॉज नो लव, मोस्टली फॉर्मेलिटी और या फिर कुछ चीज़ चाहिए तब। तो ये बहुत बड़ा, क्या आपने अंतर देखा? भगवान की उपासना करने वाला इस संसार में नहीं घूमता रहेगा, घूमने का प्रयास करेगा तो भी घूमता नहीं रहेगा। देखा है, छोटे बच्चे होते हैं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, माँ खींच के वापस ले, क्या कर रहे हो, इधर वापस। दिस इज हाउ कृष्णा इज डीलिंग विद हिज डिवोटीज। समझ गए ना मेरी बात? कुछ मस्ती भी करना चाहेंगे भक्त लोग, मस्ती कर रहे हो, इधर आओ इधर आओ, कृष्ण विल बीट ऑल्सो। क्यों जाएगा? ये भैया आप लोग गलती कर दी, आपको बताया नहीं गया। कृष्ण ऐसे ही हैं, जो बार भक्ति करने वाले लग जाता है उसको छोड़ते ही नहीं। आप ट्राई करके देखो, ट्राई मत करना, बहुत पीटेंगे, बहुत दुख देंगे, जाने नहीं देंगे। प्लीज डोंट डू दैट, नेवर ट्राई। एक अद्गत्वा न निवर्तन्ते, दुख ही प्राप्त होगा। उम्मीद है कि कोई नहीं जाएगा। ये बात कामय इत्यादि 4 श्लोकों द्वारा कहते हैं, मतलब यहाँ से लेकर 4 श्लोक तक भगवान डांटेंगे, देवताओं की उपासना मत करो। किंतु जिनका विवेक उन पुत्र, कीर्ति, शत्रु जय आदि विषय कामनाओं द्वारा हर लिया गया है, वे अन्य भूत, प्रेत, यक्ष आदि क्षुद्र देवताओं को भजते हैं। क्या करके भजते हैं? उन देवताओं की आराधना के लिए जो नियम, उपवास आदि रूप विहित हैं, उस नियम को स्वीकार करके भजते हैं। उसमें भी अपनी प्रकृति से पूर्वकृत अभ्यास की वासना से वशीभूत होकर उनको भजते हैं। समझ में आएगा बात? सोमवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, अब इस व्रत का आध्यात्मिक प्रयोजन क्या है, यह प्रश्न नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। और यह अपने पूर्व जन्म की अभ्यास की या इस जन्म के अभ्यास की वजह से होता है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पापा कर रहे थे। पापा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पापा कर रहे थे। देयर इज़ नो रीजनिंग, देयर इज़ नो रेशनल, ये बात बोल रहे हैं। ये तो भूषण टीका, ये कहा गया है कि जो भौतिक इच्छा से मेरी पूजा करता है वह मेरी भक्ति के प्रभाव से इस जगत से मुक्त हो जाता है, परंतु जो देवताओं की पूजा करते हैं, चूंकि वे त्वरित सुख की इच्छा से ये पूजा करते हैं, त्वरित मतलब होता है इंस्टेंट। ये आप देखेंगे कि जो देवताओं की पूजा होती है वो बहुत जल्दी लाभ देने वाली होती है, ये देखा गया है। आगे भगवान इसको बोलेंगे ही, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, जो कर्मों से उत्पन्न सिद्धि होती है बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। जैसे, और वहाँ कोई 4 नियम पालन करने की जरूरत नहीं, भंग भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में आया? परम पूज्य राधानाथ महाराज हमने बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि देखिए, नम्र हुए बिना व्यक्ति देवताओं को तो आकर्षित कर सकता है, कृष्ण को नहीं। दिस इज प्रीटी हैवी। जो सर्वशक्तिमान है वह तो केवल नम्रता से आकर्षित होते हैं। और अद्भुत बात है कि जितना आप अपने आप को असहाय मान रहे हैं, उतना आप और भगवान की कृपा के पात्र बन रहे हैं। यू बिकम मोर एम्पावर्ड बाय फीलिंग that you have no hopes except Krishna। समझ गए ना? जितना हम सोचे कि भाई हमारा तो उद्धार अब भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता, भगवान यही चाहते हैं कि यही सोचो कि तुम्हारा उद्धार मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। यही तो चाहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, भगवान कर देंगे उद्धार। क्लियर समझ में आ रहा है? लेकिन देवताओं को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब शिव जी या दुर्गा जी के उपासक मतलब 4 नियमों का पालन करें तो कोई जरूरत तो है नहीं, बल्कि बस नवरात्रे में वो लोग नहीं खाते मांस, उसके बाद तो फिर चालू हो जाता है। पॉज है। हाँ, पॉज है, वो स्टॉप नहीं है। यस, हाँ, बस कब खत्म हो नवरात्रि, उसके बाद अपना दुर्गा जी अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, है ना?
इसीलिए आवश्यक है कि हम लोग गंभीरता से भक्ति करें, ताकि भक्ति से प्राप्त होने वाले जीवन और उसके प्रभाव और जो पहला जीवन हम जी चुके उसके महान भेद को देख सकें, प्रकाश और अंधकार के भेद को देख सकें। कभी वापस उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहेंगे। वे इस जगत में जन्म लेते रहते हैं। जैसे कि एक नाभि खिसकाने का, नाभि खिसकी हुई नाभि को सही करने का मंत्र होता है। हमको नहीं पता, लेकिन हमें देखा, मेरे पे भी कर चुके हैं व्यक्ति। बस मंत्र बोले नाभि ठीक हुए, दिमाग ठीक नहीं हुआ। तो नाभि ठीक करने का मंत्र होगा, सर्प काटे का मंत्र होता है, सब कुछ होते हैं, लेकिन दिमाग ठीक करना इन द सेंस की बुद्धि ठीक हो जाए, शुद्ध सत्तात्मक बुद्धि मिल जाए कि भाई मैं तो देह नहीं, मैं तो आत्मा, ऐसी बुद्धि केवल भगवान के भजन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये अगले 4 श्लोकों में बताया गया कि वो लोग जन्म लेते रहते हैं विभिन्न इच्छाओं के साथ। उदाहरणतः क्लेशों से मुक्ति की इच्छा, वे बुद्धि से रहित हो जाते हैं। हृत ज्ञान, कौन सी बुद्धि? कि मैं आत्मा हूँ और मेरा लाभ इन देवताओं की पूजा से नहीं है। यह सोचते हुए कि सूर्यदेव आदि बीमारियां या अन्य देवताओं को जल्दी ही नाश कर सकते हैं, लेकिन विष्णु इस कार्य में सक्षम नहीं। देखिए, बड़ी रुचिकर बात है। अगर कोई व्यक्ति देवताओं को भगवान का प्रतिनिधि मानकर उन्हें कुछ दे रहा है, तब गलत नहीं है। ऐसे ही उपासना 5 स्कंद में देखेंगे भरत महाराज ने करी। भाई यहाँ पे आप भक्तों को कुछ नहीं देते हैं, लेकिन भगवान का प्रिय मान करके देते हैं। आप भागवतम में स्पष्ट देखेंगे, हम 11वें स्कंद में उदाहरण महाराज दिए थे कि आप सूर्य को जल, भगवान कहते हैं गाय को, सूर्य को आप देते हो अलग अलग प्रकार से, और वह भगवान को देना होता है। हम देवता विशेष को अलग से उपासना नहीं कर रहे हैं, भेद देख पा रहे हैं। आप गाय को देते हैं तो क्यों देते हैं? भगवान प्रसन्न हो। तुलसी जी को जल क्यों देते हैं? तुलसी जी भगवान के भक्त हैं, तुलसी जी को दे रहे हैं, भगवान के पास जा रहा है। इज इट ओके? ऐसे ही आप सूर्य को भी जल दे सकते हैं, भगवान की विभूति हैं, भगवान के पहले शिष्य हैं, महान वैष्णव हैं, ये भी दे सकते हैं। प्लस भगवान सूर्य नारायण वहाँ पे हैं, सूर्य नारायण भगवान हैं, तो उनको आप दे रहे हैं, तो वो भगवान को देना हुआ। लेकिन हो क्या रहा है कि जब हम यह नहीं सोच रहे हैं कि ये सूर्य देव भगवान से अलग हैं, ये बात समझ में आना चाहिए। इज इट ओके? जैसे स्पष्ट बात है, आप जड़ में पानी दे रहे हैं तो सब पत्ती में पहुंच रहा है, तो पत्ती को आप अलग से तो नहीं देख रहे हैं। तो कठिनाई क्या है कि जब हम लोग देवताओं की उपासना करते तो वह इस निष्कर्ष पे अपने आप से आ जाते हैं कि देवता और भगवान में सब बराबर हैं। ये अपराध का कारण बन जाता है। ये बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हृत ज्ञानः का अर्थ है वे लोग जिन्होंने अपनी बुद्धि खो दी है, वे इस तरह से देवताओं की पूजा करते हैं। वे विशेष नियमों तम नियमम, यानी उन नियमों का पालन करते हैं जो उनके व्यक्तिगत संस्कारों द्वारा नियंत्रित होती है। प्रकृतिया स्वया, जैसी उनकी प्रकृति होती है, जैसे उसके संस्कार पहले जन्म के होते हैं, वैसा कार्य करता है। इसका अर्थ है कि उनके संस्कार ऐसे हैं कि उन्हें मेरी शरण लेने का विरोध करते हैं। ये लाइन हमको बहुत अच्छी लगी थी। हम सोच रहे हैं कि इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है, ये इतना आसान है जब करना, ये कर क्यों नहीं रहा है। कितना बड़ा रहस्य यहाँ पे क्लियर हो रहा है। वो बंदा बंधा हुआ है अपने संस्कारों के कारण। तो ऐसे में आप देखेंगे कि फिलॉसफी नहीं देना ही उचित है, प्रसाद देना उचित है। यस, अगर उसका पुण्य कुछ इकट्ठा होगा तब किसी जन्म में या इस जन्म में समझ में आएगा। जबरदस्ती नहीं कीजिए। फिलॉसफी ऐसी कोई चीज़ जैसे इंजेक्शन लगा दिया जाए, खुद व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए। पुण्येर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। पुण्य नहीं होगा तो व्यक्ति की भगवान के उस बारे में सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। देयर इज़ नो अर्ज कि हम कृष्ण के बारे में सुने। क्लियर है? वी हैव टू डील विद रिस्पेक्ट। तो देवताओं की उपासना कर रहा है तो उसको भी सम्मान से ही बातचीत कीजिए। हम भर्सना करेंगे तो गलत है। आप विवेक दे दीजिए, देखिए ये सब गीता में लिखा है, अब आपकी जैसी इच्छा वैसा करना चाहे कर लें। ठीक है। तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। यही तो बात हम समझ रहे हैं। जब तक भौतिक कलमश धूल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी वो भक्त है, ऐसा कैसे कर दिया? जी नहीं, अभी वो भक्ति कर रहा है, भक्त हो नहीं गया है। ये आप लोग को अनुभव हुआ है? कभी कभी भक्त लोग भी अजीब तरह से बर्ताव कर देते हैं, तो वो भक्त तो भी अभ्यास में हैं, भक्त हो नहीं गए हैं। वो जब भक्त हो जाएंगे तब कोई गलत आचरण नहीं करेंगे।
दैट मच यू हैव टू कंसिडर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मच इज देयर। अब स्वभावता भक्त का मतलब क्या हुआ? जो अभक्त का आचरण होना चाहिए वैसा उनका स्वभाव है। सो अनलेस दे आर प्यूरिफाइड, जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा वह अभक्त का आचरण कर सकता है, कोई भी, कभी भी, कैसे भी। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा द्वारा आकृष्ट नहीं होते। वही मतलब, चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। कुछ अजीब सी बात नहीं लग रही आपको? वेरी नाइस, कैच किया आपने। भौतिक इच्छाएं हैं फिर भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोगों की भौतिक इच्छाएं हैं या अन्य सभी के भक्तों की भौतिक इच्छाएं होती रहती हैं, फिर भी भगवान की ओर जो जा रहा है उसको भगवान सराहना कर रहे हैं और वो जानते हैं कि अब तो ये मेरे पास आया है, इसको तो मैं शुद्ध कर दूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ की चुटकियों का खेल है। दिस इज़ वेरी इजी। बस ये आया क्यों नहीं, आ जाता मेरे पास, उसके बाद तो मैं शुद्ध कर ही दूंगा। प्रभु जी यहाँ तो बहुत टाइम लग रहा है, प्रभु जी 10 साल हो गए, प्रभु जी 4 साल हो गए। अच्छा, और अपने बाप को देख लो बाप दादा को देख लो, उनकी पूरी जिंदगी बीत गई, वो जितना प्यूरिफिकेशन अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी बीत गई और कई जन्म बीत जाएंगे तब भी शुद्ध नहीं होंगे। बड़े धैर्य से भक्ति, उत्साह से कीजिए, बड़े धैर्य से भक्ति। कोई बात नहीं, 2 जन्म लगेगा ना, 10 लगेगा ना, चलो कोई बात, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 10 जन्म ज़्यादा होता है, 1000 साल में क्या है? 1000 साल क्या है? कुछ भी नहीं है। और भक्ति नहीं करेंगे तब कितने हजारों करोड़ों जन्म लग जाएंगे, कोई भरोसा है? अरे इसी जीवन में देख लीजिए भगवान ने कितना सुंदर हम लोग को सुविधा दे रखा है। क्या आप सोचिए अगर ये क्लास नहीं हो रही तो हम लोग क्या गीता पढ़ने वाले थे? मैं पढ़ने वाला था, क्या लगता है मैं इतना नालायक, इतना अच्छा व्यक्ति हूँ कि मैं गीता पढ़ूंगा उठा करके? कभी नहीं पढ़ने वाला था मैं। और आप लोग क्या लगता है, आर यू सो गुड दैट यू विल रीड भगवद गीता एवरी डे? इम्पॉसिबल, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब एक लाइन पढ़े, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बंद करो बंद करो बंद करो। 1 लाइन 2 लाइन 1 पैराग्राफ पढ़ लिया बहुत हो जाता है। भगवान ने हमको इतना बड़ा अस्त्र दिया है, 2, एक भगवान का नाम और दूसरा भक्तों का संग। मैं इतना प्रसन्न होता हूँ भाई, कहीं जाओ, मर के जाओ, 1.5 घंटा गाड़ी में जाओ, जाकर तब 20-30 लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें से 2-3 लोग सीरियस होते हैं, बाकी लोग तो कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज हो जाते हैं कॉन्ग्रीगेट करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए होते हैं, ना जप कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ देखिए एकदम सॉलिड डिवोटीज सब पूरे लगे पड़े हैं, जो जप में दिख रहे हैं वही गीता क्लास में दिख रहे हैं, कुछ लोग जप में नहीं दिख रहे हैं, गीता क्लास में दिख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट दिख रहे हैं। वेयर विल यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी? बताइए, क्या रास्ता भगवान ने पूरा वैकुंठ का नहीं खोल दिया कि जो जो वैकुंठ जाने के लिए करना है कितनी आसानी से हो रहा है, फ्लो में, एकदम इजीली। यस, इसी को अभी हम लोग के 3 साल हुए ना, 3.5 साल हुए, पता नहीं इस क्लासेस को 3 साल हुआ है। लेट अस डू इट फॉर 20 years एंड देन सी हाउ व्हाट विल हैपन। बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। तो मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? कहीं किसी को संदेह हो कि बहुत टाइम लग रहा है तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप अपने पति को या पत्नी को या और जिसको व्यक्ति भक्त नहीं, उसको देखिए, उसकी तो पूरी जिंदगी बीत गई, वो जैसा था वैसा ही है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। हमको एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी हमने अपनी सासू को देखा, बड़े व्रत करती है, कुछ परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन ये जॉब करने से हमको तो बड़ा परिवर्तन लग रहा है। ये बात है, जप और कथा, दिस थिंग्स आर टू जस्ट टू पावरफुल देन व्हाट यू थिंक। Can you imagine a day without Krishna consciousness? I mean, that will be the biggest punishment, nahi? Without chanting, without hearing, without prasad, कितना like 3rd grade torture हो जाएगा ना किसी भक्त के लिए। अभी जब इतने आसक्त हैं तो 10 साल के बाद कितने हो जाएंगे? Got it. हमको बहुत अच्छी लाइन लग रही है। अगर आप प्रभुपाद की लाइनों को देखें तो बहुत अच्छा है कि किसी को लिए भी कोई निरुत्साह होने की बात ही नहीं है। सारा सफाई, आप अपना काम कर दीजिए, भगवान तो अपना काम कर ही देंगे, हृदय को शुद्ध कर ही देंगे। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ठीक है। शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि
मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलम से मुक्ति चाहता हो, जैसा कि भागवत 2:3-10 में कहा गया है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो अल्पज्ञ हैं और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। और आप प्रवचन करेंगे अगर कदाचित ऐसे लोगों के बीच में, तो चेहरे का तमोगुण, क्षमा कीजिएगा, मन का तमोगुण चेहरे पे आभासित हो जाता है। उन्हें आपकी बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, घर में ही कर रहा था, और इतनी बात बता रहा था कि इंसान जानवर में भेद क्या है। फिर मैंने कहा कि आप बताइए। नहीं आप बताइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि आहार, निद्रा, भय में तो कॉमन और धर्म विशेष। मैं जो बोल रहा हूँ क्या वह आप लोग देख पाते हो? लोग बात कर रहे हैं लेकिन उनके मन में कोई क्लैरिटी नहीं है। दे आर जस्ट एब्सोल्युटली आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी। केवल देह से उनकी पहचान है कि मैं देह हूँ और ये मुझे देवता है, मैं पूजा करूँगा, बस ये मेरा बर्बाद। इससे बाहर वो कुछ नहीं सोच पाएंगे कभी। वैकुंठ की तो स्मृति कभी नहीं आने वाली, कभी नहीं आ सकती। मतिर न कृष्णे परतः सतो वा मिथु विपद्येत गृह वृताना। बस घर में ही आसक्त पड़ा रहेगा व्यक्ति। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं, अपने देवताओं की पूजा की। हम लोग गांव में जाते थे आगरा में, तो वहाँ के गांव वाले कहते आप लोग कार्य तो बहुत अच्छा करते हैं, हम लोग भी करना चाहते हैं, लेकिन ये नियम बहुत ज़्यादा है। अब जब करो, स्नान करो, भोग लगाओ, तिलक लगाओ, ये हमसे नहीं होगा। अब बताओ कौन सी मेहनत है? मेहनत कुछ भी नहीं। लेकिन आप देखिए, आप लोगों को आसान लग रहा है, उन लोगों को नहीं तो बहुत ज़्यादा है। प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा ना, हमसे नहीं होगा ये सब। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु छोटी छोटी इच्छा मतलब जेल में जैसे अब रोटी डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज बन जाना। देखिए, इस जगत की कोई भी उपलब्धि भगवत धाम जाने से छोटी है, ये ध्यान रखना। और आप ये लक्ष्य करके चल रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दूँ, थोड़ा सा कभी कभी मैं रिसर्च करता रहता हूँ कौन सी मिसाइल कहाँ तक मार करेगी। आई एम सॉरी बट आई हैव सम दिस क्यूरियोसिटीज़ की कौन सी मिसाइल कहाँ तक। तो आप जानते हैं कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जो यहाँ से दागी जाए और अमेरिका पहुँचे, तो वो बहुत महंगी होती है। और उसका प्राइस तो हम कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता होगा, हमको नहीं पता, लेकिन बहुत रेयर होती है। तो कोई यहाँ से मार करे 1 किलोमीटर तक उसकी रेंज हो तो कम है, लेकिन जो चीज़ यहाँ से उठ करके सीधे अमेरिका जाएगी तो महंगी हो जाएगी कि नहीं। तब यहाँ से स्वर्ग जाना है, यहाँ से और ब्रह्मलोक जाना है, ये फिर भी इस ब्रह्मांड के अंदर है। ब्रह्मांड को भेद करके वैकुंठ में जाना, ये तो एस्पिरेशन इस जगत में किसी की नहीं होती। और उसके आगे ब्रह्मा का पद भी छोटा है, तो अब इस जगत के पद की बात क्या करी जाए। यही प्रपात कर रहे हैं, छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। सर्प काटे का इलाज कर ले, ये कर ले, वो नाभि खिसका ले, व्हाटएवर। किंतु भगवत भक्त कभी भी प्रतिभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं हैं, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि 5.142 में कहा गया है, अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। अब कोई कहे कि कैसे जानते हो, तो पहले ये बताओ कि शिव जी हैं, ये कैसे जानते हो? मिल के आए हो, शिव जी ने तुमको डिनर में बुलाया, व्हाट इज द प्रमाण क्या है कि शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं या गणेश जी हैं? ये भी तो आप सुन के ही स्वीकार कर रहे हैं। वहाँ तो शास्त्र भी नहीं सुने, ऐसे किसी से सुन लिया, आपने पूजा शुरू कर दी। तो अब जब यहाँ शास्त्र का प्रमाण है कि कृष्ण सबके स्वामी हैं, तब क्यों नहीं स्वीकार करते? तो 1000 तरह की बात करेगा, लेकिन वह क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? प्रकृत्या नियता स्वया।
उसकी प्रकृति उसको गाइड कर रही है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को आगे क्लियर किया जाएगा श्रद्धा के विभाग में, जिसका योयत श्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही होता है। और श्रद्धा कैसी होती है? सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, जिसका जैसा सत्व होता है, सत्व मतलब चित्त कॉन्शियसनेस, वैसी उसकी श्रद्धा होती है। बिल्कुल सूत्र मिल रहा है। अगर व्यक्ति को शुद्धिकरण करने का मौका मिला तो उसकी श्रद्धा कहाँ जाएगी? भगवान की तरफ जाएगी। शुद्ध चेतना मतलब कृष्ण की तरफ, अशुद्ध मतलब और कहीं, कृष्ण को छोड़ के कहीं पर भी जाएगी लेकिन भगवान की तरफ नहीं जाएगी। ये बात है, पूरा विज्ञान है। इसीलिए बड़ा सुंदर है, अगर कोई आपकी ये बात मान जाए कि वह नियमित रूप से जप करेगा, बस आपका काम हो गया। इतना मान जाए कि वह रोज जप करेगा, बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जितना पुण्य इकट्ठा होगा उतना ही आपको मन में भावना आएगी, मुझे कृष्ण को देना है, मुझे कृष्ण को देना है, मुझे कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन में बड़ी सुख मिल रहा है। ये स्पष्ट बात है, ये आगे और क्लियर हो जाएगा। जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके पुण्य खूब इकट्ठे हैं, वो द्वंद्व और मोह से रहित होकर के भगवान का भजन करते हैं। देखिए प्लीज नहीं बुरा मानना, अगर ये विश्वास है कि इससे वैकुंठ की प्राप्ति होगी तो क्या सुबह नहीं उठा जाएगा? आप बोल ही नहीं सकते कि सुबह नहीं उठा जाएगा। आप इसको प्लीज व्यक्तिगत मत लीजिएगा, कुछ भी बहाना नहीं। देयर इज नथिंग विच इज कैन स्टॉप यू। तो कहीं कुछ श्रद्धा की ही कमी है, कमजोरी कमी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ भक्त हैं जो फिजिकली कठिनाई में भी हैं फिर भी उठ के माला कर दे रहे हैं। आई एम वेरी मच अप्रिशिएटिव। कुछ हैं जो खूब मुस्तंडे हैं फिर भी नहीं उठ रहे, कोई कारण नहीं है नहीं उठ रहे का, बस केवल आलस। होपफुली दिस गिफ्ट इज फ्रॉम भगवत गीता। जितना पुण्य इकट्ठा हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, नहीं मानना, प्लीज कीप कमिंग। सुनते रहेंगे, सुनने मात्र से हम पवित्र हो रहे हैं। ये बार बार इस पुण्य शब्द का अर्थ समझ लीजिए। पुण्य मतलब जो आपकी भक्ति में अवरोध कर रहा है, ये जो पुराने संस्कार हैं वो ध्वंस करता है। भगवद गीता का ज्ञान जो ध्वंस करता है हरे कृष्ण मंत्र, दिस इज द होल पॉइंट। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं बिकॉज दिस ये देखा जा रहा है। पुण्य अगर है तो व्यक्ति को उत्साह रहेगा, मैं कृष्ण को दूंगा, मैं कृष्ण को दूंगा, कृष्ण को ही दूं, कृष्ण की सेवा करूंगा। दिस इज हाउ इट इज देयर। कृष्ण की सेवा करके आज तक ऐसा कौन है जो कृतार्थ ना हुआ हो, जो भगवान की प्राप्ति ना किया? मैं चैलेंज कर सकता हूं कि इस मामले में कोई शास्त्र एक उदाहरण दिखा दीजिए कि जो भगवान की शरण लिया हो और भगवान की प्राप्ति ना किया हो। आप देखिए, वृत्तासुर असुर देह को त्याग करके भगवान के पास पहुंचे। तो अब जब कोई आज तक कोई फेल हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे फेल होऊंगा? केवल फेलियर वही है कि भगवान की भक्ति के मार्ग में आ नहीं पाए। आने के बाद अगर उसमें टिका रहा तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। मैं आज सुबह भी भक्तों को बता रहा था, देखिए कितनी सुंदर बात है। भीष्म पितामह भगवान को देखने में असमर्थ थे जब वो शरीर छोड़ने वाले हैं। भगवान खूब नाटक नौटंकी करवा कर उनके सामने आए, युधिष्ठिर महाराज को मुंह में डाला, खुद अंदर समझने नहीं देने, इसीलिए ताकि भीष्म देव के सामने जो वो मर रहे हैं उनके सामने वो आ सकें। तो वहाँ विष्णुदेव बड़ा स्पष्ट कहते हैं, भगवान मैंने आपकी सेवा पूरा जीवन नहीं छोड़ी, इसलिए आज मैं जब शरीर छोड़ रहा हूँ तो आप स्वयं मेरे सामने हैं। कृष्ण इज वेरी वेरी अफेक्शनेट, बट द ओनली वे वी कैन बी लाइक दिस, हम पूरा जीवन भगवान की भक्ति कर सकते, उसका आधार है श्रवण। खूब श्रवण करेंगे तो खूब पुण्य बनेगा, खूब पुण्य बनेगा तो श्रद्धा भगवान में खूब बनी रहेगी। यद्यपि आपको तुरंत लाभ ना भी मिले तब भी, ठीक है ना। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। अब आप ये मानते हैं कि ये संतुष्टि भगवान का बहुत बड़ा धन है जो भगवान दे रहे हैं? बाकी देवताओं को जो मिलता है, मिलने के बाद संतुष्ट हुए जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जब भगवान देते हैं तो भक्त को संतुष्टि भी प्राप्त होती है। अब सुदामा को नहीं दिए, सुदामा को दिए और खूब दिए, सुदामा ने यही माना ये सब भगवान कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा में नियोजित कर दिया। आप अपने चित्त को स्वयं देखें। जो लोग भी गंभीरता से जप कर रहे हैं कि धन आता होगा तो कभी नहीं सोचते कि होंगे कि इससे हम सैर सपाटा करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, आता ही नहीं होगा विचार। एज सून एज इट कम्स टू यू, ओके हम इसे कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, स्वाभाविक, इट्स जस्ट नेचुरल। जबकि हम अभी पूर्णतः शुद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन ये संकल्प ही नहीं आता कि हम इसे भोग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अरे पहले भोग इच्छा आए तो सही, तब तो भोग के लिए इस्तेमाल करें। भोग के लिए टाइम कहाँ है? टाइम है क्या? न्यूज़ देखने का टाइम नहीं है, व्हाटएवर।
कुछ टाइम बचने ही नहीं दिया जा रहा है। 2 क्लास करा करा के दिमाग खराब कर दिया, ऊपर कहते हैं वीडियो भी ऑन करो। ओह, घर का काम नहीं करेंगे, फिर जब करते तो फिर तब भी अरे कम से कम जब करते करते कुछ काम कर लेते, वहाँ भी वीडियो ऑन करो। तो आप देख रहे हैं कि अगर दो क्लास में वीडियो ऑन कर देंगे और जब के लिए वीडियो ऑन कर देंगे तो 6 घंटे तो आपके इसमें चलेगा, ऑलमोस्ट 6 घंटे चलेगा। तो फिर आपके पास और कुछ काम करने के लिए स्पेस बचेगा भी नहीं। गुड, इज इट नॉट गुड ना? कृष्ण मर्सी। ये चीज़ देखने का प्रयास कीजिए कि धन आता है तो जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, हाँ आया ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है कि हम उससे भोगेंगे। और जब देखिए भौतिकतावादी लोग थोड़ा सा धन आएगा तो कितना फूल जाते हैं, आज यहाँ जाएंगे, असल वर्ल्ड में जाएंगे, यहाँ जाएंगे। आई एम नॉट गिविंग आइडियाज, ये करेंगे वो करेंगे, कैसे, कुछ भी नहीं आता। आर यू नॉट सीइंग इट एज कृष्णस मर्सी, होली नेम्स मर्सी? दिखने का प्रयास करना चाहिए और लग कर इसी प्रकार से करते रहेंगे, तब देखिए क्या स्थिति हो जाएगी। तो उम्मीद है कि श्लोक समझ में आएगा। आगे और बड़ी रोचक बातें होंगी। भगवान बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि देवताओं में श्रद्धा देवता दे रहा है, वह भी भगवान दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जो फल मिल रहा है वह देवता दे रहा है, वह भी भगवान दे रहे हैं। तो काफ़ी, और कौन व्यक्ति कहाँ जाएगा, सब बातों पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। इजी, हाँ कोई प्रश्न? आपने बोले कि व्यक्ति गुणों से बंधा हुआ है, व्यक्ति गुणों से बंधा है, हाँ। और फ्री विल तो टेक्निकली कुछ है। हाँ, मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोच रहा था कि प्रश्न आ सकता है। कह रहे हैं कि भाई जब व्यक्ति गुणों से बंधा हुआ है, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न, जब व्यक्ति गुणों से बंधा हुआ है, प्रकृतिया नियता स्वया, तो फिर उसकी फ्री विल तो कुछ है नहीं, तो फिर उसको दोष क्यों दे रहे हैं? देखिए बात आपकी सही है, लेकिन बंधा भी तो अपनी इच्छा से ही है ना। पहले बात तो यह है कि अगर शास्त्रों का श्रवण नहीं हो भक्त संगत में, तो व्यक्ति बंधा ही रहेगा। इसीलिए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए सुनने का। जैसे कि प्रैक्टिकली भी मैंने पूछा कि बहुत सारे भक्त या काफ़ी लोग देवताओं की उपासना करते थे। एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि वह भगवान के अपराधी नहीं थे। जो लोग भी आओ कभी ऐसा नहीं बोले कि हम कृष्ण कुछ नहीं मानते, ये वो, ऐसा कुछ नहीं करते थे। जस्ट दे वर नॉर्मल डिवोटीज ऑफ डेमिगॉड्स। और जब भगवान के बारे में बात बताई गई तो खुले हृदय से स्वीकार की गई। ये बात समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उस देवता की आराधना से भी कुछ तो शुद्धिकरण हो रहा है, कुछ तो नियम पालन कर रहे हैं। बहुत हो रहा ही नहीं, लेकिन कुछ शुद्धिकरण हो रहा है। तो अब वो कदाचित वह भक्तों की संगत में आया, तो अब उसको स्वीकार करने का मौका है। ये समझने का प्रयास कीजिए। भगवान भर्सना करें, लेकिन भक्त लोग तो ज़्यादा कृपालु हो जाते हैं ना, होते ही हैं। क्या आपने किसी देव उपासक को भगवान विष्णु का प्रसाद नहीं खिलाया आज तक? खिलाया है। तो आप उसको कम गिन रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सिस्टम में वायरस चला गया है। अब आगे जाकर वो स्फुटित होगा, कभी दुखी होगा, कुछ होगा, उसके पास बैकअप तो आ गया ना प्रसाद का। सिंपल सी बात है। इसीलिए कुछ लोगों को आप प्रीचिंग कीजिए, भक्तों को प्रीचिंग कर सकते हैं और अन्य को पुण्य दे दीजिए। सबको प्रसाद दीजिए, चाहे वो भगवान के भक्त हो नहीं, उससे मतलब नहीं। तो एक दिन उस पुण्य के कारण भगवान उनको प्रेरित करेंगे, और वो एक दिन इसी जीवन में भी आ सकता है। एक सच्ची घटना है, हम कई बार बता चुके हैं प्रसाद के मामले में। हमको बड़ी अच्छी घटना लगती है, एक कहानी सुनाकर हम रुकेंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के समय में उनके एक गुरु थे, वो मायावादी सन्यासी थे, मायावादी टीचर थे, सन्यासी नहीं थे, और बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो एक बार वहाँ के राजा ने उनको बुलाया, उनकी बेटी पर भूत चढ़ा हुआ था। तो वो बोले कि इसको उतारो, भूत को उतारो। तो वो बहुत मंत्र तंत्र किए, लेकिन नहीं उतरा। तो भूत जो है वो हंसने लगा, कहा तेरे से मैं उतरने वाला नहीं। तो रामानुजाचार्य जी को बोला, उनके चरणों के जल से मैं पवित्र हो जाऊंगा तब छोड़ूंगा। फिर वो भूत इतना समर्थ था कि तुम पिछले जन्म में गिरगिटान थे। यादव प्रकाश को बोले, एक वैष्णव ने भगवान विष्णु को प्रसाद भोग अर्पण किया, प्रसाद ग्रहण किया, फिर उस वैष्णव के उच्चिष्ट को तुमने खा लिया, इसलिए इस जन्म में तुम ब्राह्मण बन गए और इतने वेदों में जानकार बन गए। तो इसीलिए मैं बहुत बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मान लीजिए भाई किसी के बच्चे भक्त नहीं हैं, तो प्रसाद खिलाइए, वो बहुत बड़ा पुण्य है। आप देखिए, बस चुपचाप जस्ट लविंगली टेल कि वो हरे कृष्णा करो, नहीं कर पाते तो प्रसाद खिलाइए। प्रसाद खिलाते खिलाते उनकी बुद्धि एक दिन सही हो जाएगी, और ना भी हो कम से कम प्रसाद का पुण्य उनके बैकअप में है। अब आपके ही बच्चा बता रहे थे, वो माता जी हैं आप सामने हमारे, तो उनके नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, बच्ची जो है वो बहुत आलसी थी, और दिन माता जी बोली अरे 16 माला, मेरी 16 माला कर रही है। तो कैसे कर रही है? पुण्य नहीं होता तो ऐसे ही नाम उच्चारण हो जाता।
सुना नहीं आपने कि वो पिछले जन्म में खूब व्यक्ति पुण्य किया है, तब जाकर के उसके मुख पे जीव का भगवान का एक नाम आता है, नहीं तो आता ही नहीं। लोग कृष्णा भी नहीं बोलते। ये सब बातें हैं, शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए। तो ये सही बात है, वो फ्री विल का उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए भक्त लोग मदद करते हैं लोगों की। आई हर्ड कि देवताओं का प्रसाद नहीं खाते, भगवान को भोग लगा के देवताओं को अगर भोग लगाते हैं वो प्रसाद तो पा सकते हैं। जी हाँ, यही होता है। जगन्नाथ जी के यहाँ पे जगन्नाथ जी का बस भोग लगता है, फिर वह बिमला देवी को भोग लगता है, फिर आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए घर में ऑल्टर है, अब आप मान लो जॉइंट फैमिली में हैं, तो अब वहाँ पर मान लो शिव जी हैं और गणेश जी, तो अब उनको देखकर नाक मुंह सिकोड़ना ये भगवत भक्त का लक्षण नहीं है। आप भगवान की आराधना कीजिए, फिर शिव जी आप भी पाइए। अच्छा मान लो शिव जी यहाँ बैठे होते तो आप उनको मना करते, नहीं आप तो देवता हैं। अरे बताइए, शिव जी अगर आपके यहाँ आ गए, मान लो खाने, चलो हमें कुछ खिलाओ, तो आप भाग्य मानेंगे ना, वो तो महाभागवत भी तो हैं। आप उनको देवता क्यों देख रहे हैं? आप उनको महाभागवत क्यों नहीं देखते? 12 लोगों का नाम है ना, 12 महाजन, तो उसमें है ना, मान लो ब्रह्मा तो देवता, तो आपके फाउंडर आचार्य नहीं है इस संप्रदाय के। हाउ यू आर लुकिंग एट देम। इंद्र कोई कम वैष्णव है? ऐसे भगवान ने उनको बना दिया। भाई कुछ भौतिक इच्छा एक अलग बात है, इसका मतलब है ना कि उनको समर्थ नहीं है। अर्जुन के पिता हैं, सो जस्ट सी देम विद रिस्पेक्ट। सूर्यदेव तो गीता के सबसे पहले स्टूडेंट हैं। फिर बल्कि हम लोग सुन चुके हैं और आप देखेंगे जीवन में जो भगवान की भक्ति करते हैं तो देवता भी अपना आशीर्वाद भक्तों को देते हैं, अपनी शक्तियां भक्तों को देते हैं। लाइक दिस। आप अर्जुन देखें कि अर्जुन को किस प्रकार से इंद्र ने सहायता करी, शिव जी ने सहायता करी। शिव जी स्वयं बोलते हैं कि मेरे भगवान विष्णु के भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं विष्णु के भक्तों को अत्यंत प्रिय हूँ। तो बड़ी स्पष्ट बात है। पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। अगर किसी को भगवान के बारे में सुनने को नहीं मिला तो वह अपनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं कर पाएगा। हाँ, एक प्रश्न, क्या कृष्ण के प्रसाद और देवताओं का प्रसाद मिलाकर ग्रहण किया जाएगा? ये चीज़ ठीक नहीं। दिस इज नॉट प्रॉपर। क्यों मिलाएंगे? ये आइडिया कहाँ से आया? आपको कौन दिया आइडिया? आपको वीडियो आप करके पूछ रहे हैं, कौन आइडिया दिया आपको? क्या जरूरत है? क्या कृष्ण के प्रसाद की कमी है कि आपको और प्रसाद मिलाना है? भूख लगी। हाँ, नहीं ये हो सकता हो कि देवताओं को अच्छा हुआ लड्डू अर्पित हुआ हो तो उसको मिक्स कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट डू दिस। ओके, बी सेटिस्फाइड विद कृष्ण प्रसाद। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। Recording stopped.